पुराना जो दिन है वो हमारा तो लौटा ही नहीं रहे। अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आ गए सब, इसीलिए हम लोग तैयारी 2024 में इनको उखाड़ करके बदल देना है। एकदम बदल कहाँ देंगे। फेंकिएगा उखाड़ के इस बार? यहाँ से पिछले बार आए हैं। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात में का अच्छा दिन आया सर, मीडिया का अच्छा दिन आया। जो मीडिया दिखा रहा है ना उसका अच्छा दिन आया है। गरीबों का अच्छा दिन आ गया। अरे मीडिया का आ गया, मीडिया का नहीं होता है। यहाँ तो रावण की नहीं चली तो ये कौन सी? हम तबका के लोगों ने एक होकर के इस बार मोदी की विदाई तय कर दी। मोदी तो मंदिर में घंटा डोलाने के लिए कर रहे हैं। 24 में क्या करिएगा? अरे सीधे बोलिए। पहले 24 में मोदी हटाओ देश बचाओ। अच्छा दिन नहीं आया आपका? अच्छा दिन नहीं, बुरा दिन। मोदी जी को हटा दीजिए। बुरा दिन लाए हैं। तो कह रहे सर आनंद आ रहा है मोदी जी के राज में। हाँ वो दिख रहा है ना। वो अगर टीवी मीडिया जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो आज खबरों को छुपा, डंका बज रहा है मोदी जी का। डंका ऐसा बज रहा है कि जैसे ही गैस की टंकी का दाम बढ़ता है पीठ पर एक डंका बजता है। अच्छे दिन किसके आए? वो किसके आने वाले बोले ही नहीं थे, लेकिन आए अच्छे दिन। अच्छे दिन आए इस देश के अंदर। 2014 के पहले जो $52 अब्जाधीश थे, टाटा बिरला अंबानी, अजय पिरामिल, बाबा कल्याणी मित्तल, बजाज गोयनका, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आए स्मृति ईरानी के। हाँ सास भी कभी बहू थी। देश का नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान पकौड़ा तल रहा है। क्या चाह रहे हैं आप? 24 किसी भी हालत में अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को भगाना होगा, मोदी को भगाना होगा। बदल देना है मतलब? बिल्कुल बदलना है। कसम खा लिया है। और हम कसम नहीं, देश की करोड़ों जनता ने कसम खाई। फ्री का राशन ले रहे हैं? हम आज तक फ्री का राशन नहीं लिए। फ्री का राशन मैं आज तक नहीं लिया। नहीं लिए? मैंने कहा कि भाई मैं पटरी में बैठ के कमाऊंगा और खरीद के खाऊंगा, लेकिन फ्री की कोई चीज नहीं लूंगा। नहीं चाहिए। नहीं सर, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन है। पुराना जो दिन है वो हमारा तो लौटा ही नहीं रहे। अच्छे दिन की बात कर रहे मोदी जी हैं। ने कहा अच्छे दिन आ गए सबके। मोदी जी के लिए, टाटा बिरला के लिए, अंबानी अदानी के लिए तो अच्छे दिन आ गए। गरीब के लिए? लेकिन जो हिंदुस्तान के मजदूर है, किसान है, उनके तो बुरे दिन आ गए। 2024 में इनको उखाड़ करके बदल देना है। एकदम बदल कहाँ देंगे। फेंकिएगा उखाड़ पूरे के? देश के इनको वहाँ हम लोग होंगे जहाँ कहीं दिखाई नहीं देंगे। कहाँ फेंक दीजिएगा सर मोदी जी को उखाड़ के इस बार? यहाँ से पिछले बार आए हैं। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात में दीजिएगा। राजकोट पोरबंदर फेंक देगी। फेंक देंगे, उखाड़ के फेंक देना इस बार। 2024 में आएंगे तो आएंगे तो ए तू मेरा बहाना, सारी बातों बतवाना जाता, उल्टी सीधी बतवाना, पढ़ाओ जनता को। जनता बेवकूफ नहीं, जनता को एक चीज के दिमाग में जनता तो कह रहे हैं सर अच्छा दिन आ गया जनता का। जनता का बुरा जनता का अच्छा दिन नहीं आया है। जनता का अच्छा दिन आया सर, मीडिया का अच्छा दिन आया। जो मीडिया दिखा रहा है ना उसका अच्छा दिन आया है। गरीबों का अच्छा दिन आ गया। अरे मीडिया का आ गया, मीडिया का। मीडिया जो दिखा रहा है ना, प्रोजेक्ट मीडिया जो दिखा रहा है ना, उसका अच्छा दिन आ गया है। आम जनता का। अरे तो आ जाएंगे, आना जाना तो सबका लगा रहता है। वो तो कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। यहाँ तो रावण की नहीं चली तो ये कौन सी चीज मोदी जी है? रावण है। अरे रावण की नहीं चली यहाँ पे जो तुलना आप रावण से करिएगा। अरे कर ही सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? मोदी जी रावण है सर, बताइए तो। कहने का मतलब है कि देश के युवाओं को रोजगार छीनने वाले मोदी है। देश के मजदूरों को मजदूरी छीनने वाले मोदी है। अच्छा दिन के नाम पर बुरा दिन लाने वाले मोदी है। महंगाई देश में चरम सीमा पर है, तो मोदी का डर सता रहा है। इसलिए पूरे देश के तमाम तबका के लोगों ने एक होकर के इस बार मोदी की विदाई तय कर दी है। करे मोदी चांद पर पहुंचा दिए। मोदी चांद पर नहीं पहुंचाए, मोदी झूठ का पुलिंदा लेके चल रहे हैं। मोदी किसी विज्ञान को वैज्ञानिक नहीं बनाए हैं। मोदी तो मंदिर में घंटा डोलाने के लिए कर रहे हैं। मोदी से पहले वैज्ञानिक बने हैं, इसलिए ये मोदी का वादा ढोंग है। मोदी राम राज ला दिए सर। मोदी राम राज ला दिए। एक साथी बोले कि मीडिया के लिए राम राज है, जनता के लिए नहीं है। भारत के जनता के लिए राम राज नहीं है। भारत की जनता के लिए महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। बोलने पर उनकी आजादी पर ताला लॉक किया जा रहा है। जनता की आजादी नहीं है। भाजपा के लिए राम राज है। चिल्ला रहे सर। भाजपा के लिए राम राज है। सर क्या बोले? अरे मोदी मोदी लोग क्या चिल्ला रहे? मोदी का देन है कि आज लोग सड़कों पर हर क्षेत्र के लोग, कहीं छात्र आंदोलन करता है, कहीं नौजवान बेरोजगार है। 24 में क्या करिएगा? अरे बात सुनिए पहले। 24 में मोदी हटाओ देश बचाओ। कहाँ हटा के भेजिए? मोदी को हटाइए और यहाँ से और देश में लाइए किसको? और देश में लाइए किसको? अच्छे नीतीश लोगों कुमार को। नीतीश कुमार को क्या लाना है? राहुल अच्छे लोगों को लाइए। गांधी अच्छा कौन है? राहुल अच्छा है। राहुल अच्छा है। आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। वो तय करेगा। आपको बुलाइए। सुनिए जो आप मोदी को पूछ रहे कहाँ हैं, बुलाता है? जो पूछ रहे हैं कि किसको लाइएगा, वो अभी तय नहीं है। पहले इनको हटाने के लिए तय किया जा रहा है और उसके बाद देश चलाने के लिए तय किया जाएगा। आपके धन्यवाद। अच्छा दिन नहीं आया आपका? अच्छा दिन नहीं, बुरा दिन। मोदी जी को हटा दीजिए। बुरा दिन लाए हैं मोदी। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिनों की हालत तो ये है कि गैस का सिलेंडर 1170 रुपए का हो गया है। बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर बढ़ रही है देश में कि आज हालत ये हो गई है कि लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं। सरकार जो वैकेंसी निकालती थी वो भी नहीं निकाल रही है।
तो हालत ये हो गई है कि महंगाई से लेके भ्रष्टाचार हर चीज में इजाफा है। लोग तो कह रहे हैं सर आनंद आ रहा है मोदी जी के राज में। हाँ वो दिख रहा है ना। हाँ। वो अगर टीवी मीडिया जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो आज खबरों को छुपा रहा है। आप जैसे यूट्यूबर्स हैं या ऐसे बहुत सारे मीडिया के साथी हैं जो सच्चाई को सामने लाने का काम कर रहे मोदी हैं। जी राम राज ला दिए, लोग सरकार डंका बज रहा मोदी जी का। डंका ऐसा बज रहा है कि जैसे ही गैस की टंकी का दाम बढ़ता है पीठ पर एक डंका बजता है। हाँ। पेट्रोल का दाम 110 रुपए लीटर हो गया है। हाँ। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो बाजार की महंगाई बढ़ेगी। हाँ। क्योंकि पेट्रोल से, डीजल से, गैस से बाजार चलता है और पेट्रोल का दाम बढ़ जाने से हम देखते हैं कि ढुलाई का जितना भी सामान है यहाँ तक कि किराया भी बढ़ जाता है। तो पेट्रोल डीजल के दाम पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। तो डंका बजने से केवल ऐसा नहीं कि अमेरिका में जाकर आप जाकर सौदा कराए मिसाइल का, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन लोग तो सर कह रहे हैं मोदी जी का डंका चांद पे बज रहा है, देख रहे हैं। ये हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास है, उनकी मेहनत का नतीजा है कि हम चांद पे पहुंचे हैं। लेकिन मोदी अगर जी कुछ नहीं उसमें। लेकिन सवाल ये है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय भी हम मून पर पहुंचे थे। दुनिया के कई देश पहुंचे हैं। ये बात अच्छी बात है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों के प्रयास से आज चीजें वहां तक पहुंच रही हैं। लेकिन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए। इस बार के बजट में मुमकिन नहीं हो पाया। सवाल ये है कि ये तो पहले का प्लान है और दूसरी बात ये है कि ये तो हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। 24 में क्या करिएगा? सवाल ये है कि जन आंदोलन को मजबूत किया जाना चाहिए। सवाल ये नहीं बदलना है कि रखना है। सवाल ये है कि मोदी जी हो या कोई दूसरी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, जनता को आंदोलन की ताकत अपने हाथ में रखना है। आज मोदी जी हैं, कल कोई दूसरा होगा। लेकिन बिल्कुल बदलेगी, जनता बदलेगी अपनी ताकत से। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र आए, अच्छे दिन आए? हो अच्छे दिन आए। कब आए? कौन बोलता है अच्छे दिन आए? मोदी जी कह रहे हैं। अच्छा मोदी जी बोल रहे हैं। किसके आए अच्छे दिन? आपके आए हैं? चुनाव के वक्त मोदी जी बोल रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो 140 करोड़ जनता अपनी ताली बजा रही थी। ताली बजा रही थी। सुनो तो अच्छे दिन किसके आए? वो किसके आने वाले बोले ही नहीं थे, लेकिन आए अच्छे दिन। अच्छे दिन आए। इस देश के अंदर 2014 के पहले जो $52 अब्जाधीश थे, टाटा बिरला अंबानी, अजय पिरामिल, बाबा कल्याणी, मित्तल बजाज गोयनका, ये 2023 में 120 से ज्यादा अब्जाधीश बन गए। इनके अच्छे दिन आए। 2.25 आँख वाला रामदेव बाबा कभी बोलता था, उसके अच्छे दिन आए क्योंकि वो बाबा था। आज वो करोड़पति बन गया है। गरीबों के अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए स्मृति ईरानी के। हाँ सास भी कभी बहू थी। लेकिन अच्छे दिन किसके नहीं आए? अच्छे दिन नहीं आए किसान, मजदूर, कारीगर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, छात्राएं, महिलाएं पे अन्याय जुल्म ढाए जा रहे हैं। उनके अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन इन लोगों के आए जिनके मैं बोल रहा था। बराबर। मोदी जी तो कह रहे हैं सबके मजे आ रहे हैं, सब आनंद में घूम रहे हैं। उसमें एक अच्छे दिन नरेंद्र मोदी जी के आए जो कल परसों मुख्यमंत्री थे, आज बड़ा प्रधान बन गए झूठ बोलकर। अच्छे दिन उनके आए कि जिनको रहने के लिए विस्टा बनाया गया, जिनको 2 एरोप्लेन 8,500 करोड़ के वो मंग रहे हैं, उसमें घूम रहे हैं। वो 10 लाख का 10 करोड़ का कोट भी पहनते हैं। उनके अच्छे दिन। आनंद नहीं आ रहा आपको? कहाँ आनंद आएगा मोदी जी के राज में? अरे भाई देश का नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान पकौड़ा तल रहा है, बेरोजगारी से तरा रहा है। ऐसे में किसको आनंद आने? आत्मनिर्भर तो बना रहे मोदी जी। किस बात मामले में आत्मनिर्भर में? लोग खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, भूखे मर रहे हैं। ऐसे में कहाँ से कहेंगे कि राशन नहीं मिल रहा? झूठ क्या बोल रहे हैं? राशन सवाल नहीं है। 5 किलो चावल मिलना, उसके अलावा जो है वो मसालों का मसाला लगता है, दाल लगता है, सब्जी लगती है और सारे चीजों में जिस प्रकार से दामों में आग लगी हुई है, उससे जो है वो कैसे कर सकते हैं कि वो ये है? और ये कोई ये बहुत माने गौरव करने वाली बात नहीं है कि आप 85 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं। मोदी जी चांद पे पहुंचा दिए, आपको अभी भी गर्व नहीं हो रहा है जी? नहीं, चांद पर पहुंचाना कि ये इसरो जो हमारा वैज्ञानिक पहले भी चांद पर पहुंचा है और ये जरूर निश्चित तौर पे ये भारत हिंदुस्तान के गर्व की बात है और एक हिंदुस्तानी के नाते हमको गर्व है। लेकिन ये जो विज्ञान का कमाल है। तो 24 में क्या चाह रहे हैं आप? 24 में चाह रहे हैं कि जो ऐसी जो पहली बात है कि जो देश के अंदर जो नफरत का जहर बोया गया है वो जो नफरत खत्म हो। देश के अंदर तमाम जो नौजवानों, करोड़ों नौजवान जो आंखों में रोजगार के सपने देख रहे हैं, उसको रोजगार की गारंटी हो। किसान जो फसलों के दाम का दोगुना दाम का ये कर रहा है, उसका गारंटी हो। और तमाम जो सार्वजनिक जो संपत्तियां जो सार्वजनिक जो बेची जा रही है, रेलवे, बैंक, उस पर रोक लगे। और 2024 में इस सरकार जो तमाम चीजों को बेच रही है, बेरोजगारी चरम पर है, पूंजीपतियों के हित के काम कर रही है। किसी भी हालत में अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को भगाना होगा, मोदी को भगाना होगा। मनमोहन सिंह जब 2014 में चुनाव हो रहा था, ये 4 में चुनाव हो रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कोई नहीं कहता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कौन सा नेता होगा। ये जनता विकल्प खुद तैयार कर देगी कि मोदी का विकल्प कौन। बदल देना है मतलब? बिल्कुल बदलना है। कसम खा लिया है। हम कसम नहीं, देश की करोड़ों जनता ने कसम खाया कि बदल देना, बदलेगा। आनंद आ रहा? आनंद, बहुत आनंद आ रहा है। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। तो फिर आनंद कौन दे रहा है? प्रकृति दे